हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम जीके से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो कि आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, ये आपका पार्ट 120 है। इससे पहले वाले सारे प्रीवियस पार्ट का लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट के रूप में लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है जी? विश्व तंबाकू निषेध दिवस। ओके, यहाँ पे जो वर्ष लिखा हुआ है इसे आप यहाँ पे इग्नोर कीजिए। ठीक है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस दिनांक को यानी किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, तो तंबाकू निषेध दिवस ये मनाया जाता है 31 मई को। ठीक है, ओके, विश्व तंबाकू निषेध दिवस ये आपका 31 मई को मनाया जाता है। ठीक है, ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में विधि दिवस के रूप में किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, तो भारत में विधि दिवस किस दिन मनाते हैं ये आपको बताना है। ओके, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 26 नवंबर। ओके, 26 नवंबर को भारत में विधि दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अनफिनिश्ड ए मेमोयर किसकी आत्मकथा है? अनफिनिश्ड ए मेमोयर ये किसकी आत्मकथा है? तो ये प्रियंका चोपड़ा जोनस की ये आत्मकथा है। ठीक है, प्रियंका चोपड़ा जोनस की ये पुस्तक जो है इसी के एक कहानी पे ये इसी के लाइफ पे आधारित है ये पुस्तक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का क्या नाम है? तो वो है तन्वी शाह। ओके, तन्वी शाह प्रथम भारतीय महिला है जिन्होंने ग्रैमी पुरस्कार हासिल की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस किस दिन मनाया जाता है यानी कि कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस ये आपका 20 जुलाई को। ठीक है, 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, नासा द्वारा लॉन्च किए गए पहले स्पेस स्टेशन का नाम क्या है? तो नासा द्वारा लॉन्च किए गए पहले स्टेशन का नाम है शियानगोंग 1। ओके, शियानगोंग 1 ये नासा द्वारा लॉन्च किए गए पहले स्पेस स्टेशन का नाम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, इसरो की स्थापना कब की गई थी? ओके, तो इसरो यानी कि जिनका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। ठीक है, 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रीय गीत गायन की अवधि क्या है? यानी कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कितने सेकंड में गाया जाता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 65 सेकंड। 65 सेकंड लगते हैं भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाने में। ठीक है, और राष्ट्रीय गान यानी कि जनगण मन को गाने में 52 सेकंड लगते हैं, लेकिन राष्ट्रीय गीत को गाने में 65 सेकंड लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो वाटर डे के रूप में हम लोग मनाते हैं 22 मार्च को। ठीक है, 22 मार्च को हम लोग जल दिवस के रूप में मनाते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो ये हुआ था चीन देश में। ओके, चीन देश में कागज़ का आविष्कार, यहीं पे पेपर का आविष्कार किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत की पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? यानी पूरी तरह ही कलर से बना हुआ फिल्म वो कौन सी थी? तो वो झांसी की रानी ये एक ऐसी फिल्म थी, भारत की पहली फिल्म जो कि पूरी तरह रंगीन थी। ठीक है, नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा क्या करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है पशुपति की पूजा क्या करते थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का, पशुपति। ओके, नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा क्या कहलाता है? तो मानव के ब्रेन का सबसे बड़ा जो पार्ट कहलाता है वो सेरेब्रम कहलाता है। ठीक है, सेरेब्रम हिस्सा जो है मानव मस्तिष्क का, मानव के दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा पार्ट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कौटिल्य जिसे हम लोग चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, ये किसका प्रधानमंत्री था? तो ये जो था ये अजात शत्रु का प्रधानमंत्री था। किसका था जी? तो ये अजात शत्रु का प्रधानमंत्री था कौटिल्य यानी कि चाणक्य। ठीक है, नेक्स्ट है, स्वराज शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? स्वराज शब्द जो है ये शब्द सबसे पहले किसने यूज किया था? तो ये क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का सर्वप्रथम यूज किया था यानी प्रयोग किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था?
तो शिवाजी के प्रशासन में पेशवा जो कहा जाता था, न्याय मंत्री को नहीं, मुख्यमंत्री को कहा जाता था। ठीक है, न्याय मंत्री को नहीं बल्कि मुख्यमंत्री को पेशवा कहा जाता था। शिवाजी के प्रशासन में मुख्यमंत्री को यानी चीफ मिनिस्टर को पेशवा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, सिनेमा में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार, ओके, सिनेमा के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार जो था वो क्या माना जाता है, तो वो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है ये फिल्म इंडस्ट्री का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। ठीक है, जैसे भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न है, इसी तरह वीर पुरुष को देने वाले जो होते हैं वो परमवीर चक्र होते हैं, जो कि सैनिकों को दिए जाते हैं शहीद होने पर। ओके, तो इसी तरह सिनेमा के क्षेत्र में जो दिए जाते हैं एक्टर एक्ट्रेस को, वो दिए जाते हैं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, और ये सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है सिनेमा इंडस्ट्रीज़ का। ठीक है, नेक्स्ट है होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, होलकर वंश के संस्थापक कौन थे। होलकर वंश के संस्थापक का क्या नाम था, तो वो थे मल्हार राव। मल्हार राव जो थे ये होलकर वंश के क्या थे, संस्थापक थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा मल्हार राव। ठीक है, नेक्स्ट है सिखों के चौथे गुरु कौन थे, यानी सिख धर्म के चौथे गुरु का क्या नाम था, तो वो थे गुरु रामदास। गुरु रामदास जो थे ये सिख धर्म के चौथे गुरु थे। ठीक है, चौथे गुरु थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक ये लिखी थी भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो ये कोलकाता शहर में स्थित है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय जो है ये कोलकाता शहर में स्थित है। ओके, जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है। ठीक है, काकरापार परमाणु शक्ति स्टेशन कहाँ स्थित है। काकरापार परमाणु शक्ति स्टेशन ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। ओके, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है, तो ये 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में हम लोग 21 जून को मनाते हैं। ठीक है, रक्त की रेखा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो रक्त की रेखा नामक पुस्तक ये इनके जो राइटर है वो है बैराज खन्ना। बैराज खन्ना जो है रक्त की रेखा इस पुस्तक के राइटर है, लेखक है, इन्होंने ही इस पुस्तक की रचना की है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है विक्रम साराभाई को। ठीक है, विक्रम साराभाई को ही कहा जाता है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक पितामह कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने ही APJ अब्दुल कलाम का इंटरव्यू लिया था और उनका सिलेक्शन भी इन्होंने ही किया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है, यानी कि कब मनाया जाता है, तो ये 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, तो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम ये वर्ष 1972 में लागू किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा 1972। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत इंजन, यहाँ पे इंजन कर दीजिएगा, इंजन लिखा हुआ है। ओके, इलेक्ट्रिक इंजन यानी विद्युत इंजन का निर्माण कहाँ किया जाता है, तो ये किया जाता है चितरंजन में, जो कि लोकोमोटिव वर्कर्स चितरंजन, यहीं पे जो है विद्युत इंजन का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने जीके से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं, जो कि आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू।